बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से इसी कक्षा में। आइए आज हम बढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 4 संधि। जब दो ध्वनियां परस्पर मिलती हैं और मिलकर एक स्वतंत्र भाषिक रूप बना लेती हैं, उसे संधि कहते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल। तो निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। शब्द या शब्दांश देखिए। पुस्तक आल्य नर ईश निपात सतजग आ ई ए प पश तो ज पुस्तकालय नरेश निष्पाप सज्जन। तो उपयुक्त शब्दों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मिलने से नया वर्ण बना है। इस प्रकार दोनों ध्वनियों में मेल हुआ है, तो व्याकरण में इस प्रकार का मेल संधि कहलाता है। निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि की प्रक्रिया के अंतर्गत केवल दो ध्वनियों के बीच ही संधि होती है, शब्दों के बीच संधि नहीं होती है। तो सब समय ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन पहली ध्वनि में भी हो सकता है, दूसरी में भी तथा दोनों। जैसे पहली ध्वनि में उत्लास, उल्लास इत्यादि इत्यादि। दूसरी ध्वनि में रवि, इंद्र, रविंद्र, पत्नी, इच्छा, पत्नी, इच्छा। पहली तथा दूसरी ध्वनियों में परिवर्तन, दोनों ध्वनियां अलग अलग ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती। त, च, उच्छ्वास, उच्छ्वास दोनों ध्वनियां मिलकर किसी तीसरी ध्वनि में परिवर्तित हो जाती। गणेश, गणेश, परोपकार, परोपकार। संधि विच्छेद। संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को यदि अलग अलग कर दिया जाए तो ये प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे पुस्तकालय का संधि विच्छेद होगा पुस्तक जमा आलय। संधि का महत्व। संधि करने में संधि विच्छेद की क्रिया का ज्ञान होने पर बड़े व जटिल शब्दों के अर्थ समझने में सहायता मिलती है। संधि के भेद। संधि में हिंदी में 3 प्रकार की संधियां होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसके अंतर्गत पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होते हैं और ये परस्पर मिलकर नया रूप धारण करते हैं। जैसे राजा, ईश, राजेश। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 उपभेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, लण संधि और अयादि संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। जब परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन, ओके, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर या व्यंजन हो तो उनके बीच होने वाले मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है। विसर्ग संधि। परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन से होने वाले मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। संधि के सामान्य नियम। स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मतलब है एक ही जाति के स्वरों के निकट आने पर उनके मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे आ, कोणार्क, अधि, अधिक, अधिकाधिक, भोजनालय, परीक्षार्थी, रविंद्र, हरीश, महेंद्र, रजनीश। आपने देखा होगा सब में ज्यादातर बड़ी की मात्रा का ही इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ चलते हैं। यदि आ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों के स्थान पर ए, यदि ऊ या ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ, और यदि रे हो तो अन हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। आ ई ए। जैसे नरेंद्र, यथेष्ट, गणेश, उमेश। ठीक है। ओ परोपकार, सप्तऋषि, महोत्सव, राजर्षि। वृद्धि संधि। जब ए या आ के बाद ए या ए आई हो तो दोनों के स्थान पर आई, यदि ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। इस मेल को वृद्धि संधि कहते हैं। एक एक, एक एक, मत ऐक्य, मतैक्य, तथा तथैव, महेश्वर, महेश्वर, परमोज, परमोज, महाओज, महोज, परमोषद, परमोषद, लोकेशन, ऐश्वर्य, सदैव, ऐश्वर्य, ओजलोद, ओजस, महोजस्वी, वनौषध, मकदार। फिर आता है यण संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, ऊ या रे के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो इनके योग से इनके स्थान पर क्रमशः य, ब और अर हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। क यदि ई या ई के बाद ई या ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो ई या ई का यह हो जाता है। यद्यपि, न्यून, अत्यधिक, अत्युत्तम, अत्याचार, द्रव्यार्पण, प्रत्येक इत्यादि। यदि ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो ऊ या ऊ का व हो जाता है। स्वागत, अन्विति, वध्वागमन, अन्वेषण। यदि रे के बाद कोई अन्य स्वर हो तो रे का र हो जाता है। मात्राज्ञा, पितृपदेश, पित्रादेश, मातृपदेश। अयादि संधि। यदि ए, आई, ओ, औ के आगे कोई विजातीय स्वर आ जाए तो ए का अ, ए का आ हो,
ओ का आव तथा औ का आव हो जाता है, इसे अयादि संधि कहते हैं। नयन, गायक, पवन, पवित्र, पाव, चयन, नायक, पवन, भविष्य, पावन। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के भेद निम्नलिखित हैं। पहले वर्गीय वर्ण का तीसरे वर्गीय वर्ण में परिवर्तन। किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर या यरह में से किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते। दिगंबर, जगदीश, सदाचार, दिग्गज। तद्भव, भगवद गीता, सद्गति, वाक्य। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के पांचवें वर्ण से हो तो क, च, ट, त, प अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। वाग में जगन्नाथ, उन्मत्त। त के संबंध में विशेष नियम। त के बाद कोई स्वर गे, गे, घे, दे, ध, बे, भे, में, रे या वे वर्ण हो तो त का द हो जाता है, जैसे सदगति, सदानंद, उद्घाटन। तद्भव, तदनुसार, सदा। यदि तय के बाद च या छ हो तो च तथा ज या झ हो तो ज में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार ता के बाद ट या ठ होने पर ट, ढ या ढ होने पर ड और ल होने पर ल हो जाता है। जैसे उच्चारण, सच्छात्र, सज्जन, तट्टिका, उड्डयन। सर्चन, उच्छेद, उज्ज्वल, भट्टिका, तल्लीन। यदि त के बाद श हो तो त के स्थान पर च और श का छ हो जाता है, जैसे उच्छ्वास, उच्छिष्ट। ता के बाद यदि ह हो तो त का द और ह का ध हो जाता है, उद्धार, उद्धन। छ के संबंध में विशेष नहीं है। किसी स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च जोड़ दिया जाता है, जैसे परिच्छेद, विच्छेद, स्वच्छंद, आच्छादन, अनुच्छेद। माँ के संबंध में विशेष नियम। यदि मैं के बाद क से म तक कोई व्यंजन हो तो म उसी वर्ग के अंतिम वर्ण अथवा अनुसार में बदल जाता है, परंतु संगति, संध्या, संबंध, ठीक है, म से परे म का द्वित हो जाता है, सम्मति, सम्मोहन, सम्मुख, सम्माक। यदि म के बाद कोई अंतस्थ अथवा ऊष्म वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है, संसार, संस्मरण, संवाद, संयोग। अपवाद, परंतु सम्राट, है ना, तो सम्राट में अनुस्वार नहीं होता है। यदि रे और श के बाद ना हो परंतु उनके मध्य कोई स्वर या पैवर का कोई वर्ण अनुस्वार ये वे है में से कोई वर्ण हो तो न का ना हो जाता है, जैसे ऋण, तरण, भरण, परिणाम, रामायण, प्रमाण। परंतु च, पे, वर्ग, ते, वर्ग, श और से आने पर न का ना नहीं होता, दुर्जन, निवर्तमान। यदि से पहले अ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स का श हो जाता है, विषम, अभिषेक, निषिद्ध, सुषुप्ति। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के निम्न प्रकार होते हैं। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो तथा विसर्ग के बाद छ होने पर श हो जाता है, विसर्ग के बाद ट या ठ होने पर श हो जाता है तथा विसर्ग के बाद त, थ होने पर स हो जाता है, जैसे निश्चय, निष्ठुर, निस्तेज, निश्चल, दुश्चरित, धनुष्टंकार। विसर्ग के बाद यदि श या स हो तो विसर्ग जो का त्यों बना रहता है या उसकी जगह क्रमशः श या स हो जाता है। निसंदेह या निसंदेह, निसंकोच या निसंकोच, दुशासन या दुशासन, निसंतान या निसंतान। विसर्ग से पूर्व यदि ए हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, ल, वहां में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। मनोबल, मनोविकार, मनोहर, रजोगुण। यशोदा, तपोवन, मनोनुकूल, तमोगुण। विसर्ग से पहले अ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, ल, वहां में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। दुरुपयोग, निर्भय, निरर्थक, निराहार, दुर्बुद्धि, दुराचार, बहिर्मुख। निर्जन, निर्बल, निरुत्तर, पुनर्जन्म, निराशा, आशीर्वाद। अब विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, अतः, अतः, अते। यदि विसर्ग से पहले अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर भी हो जाती है, जैसे नीरस, नीरज, नीरा। कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है, नमस्कार, पुरस्कार, भास्की। यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा। प्रातःकाल, अधःपतन। हिंदी भाषा की विशेष संधि। आप देखिए स्वर का ह्रस्व होना कैसे। कठपुतली, आधा किला, अध किला, लोटा या लुटिया, कलमुहा, फुलवाड़ी, दुरूहा। ऐसे ही काट खाना, कटकना, लेना देना, लेन ले। प्रत्यय के योग से बनी संधियां। चाचा, एरा, चचेरा, भाइयों, भाइयों, भिखारी, भिखारी, सांपेरा, सपेरा, खेलवाड़, खिलवाड़, तिथियां, तिथि। ह्रस्व का दीर्घ तथा किसी पद का लोप भी हो जाना। मूसलधार, मूसलाधार, लिखना पढ़ना, लिखा पढ़ी, मिलना जुलना, मेलजोल और दीननाथ, दीनानाथ। स्वर लोप संधि। बकरा ईद, बकरीद, कटोरा दान, कटोरदान।
व्यंजन लोप संधि, इसी इसी, यही यही, वही वही, उसी उसी, सभी सभी, कहाँ ही कहीं, वहीं वहीं, जभी जभी, कभी कभी। तो बा के बाद हाँ होने पर बै का भय बन जाता है तथा है का लोप हो जाता है। आगम संधि, किसी नए वर्ण का बीच में आ जाना, जैसे ले आ लिया, रोआ रोया, आए आइए, पिए लिए पी लीजिए। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ संधि। आशा करती हूँ ये था हमारा पाठ संधि जो आपको अच्छे से समझ आया होगा। आशा करती हूँ ये पाठ आपको और अच्छे से समझ आया होगा। प्यारे बच्चों, ये हमारा पाठ संधि यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।